3 महीने और अब तक कोई एक भी सुराग नहीं। एक बेटी लापता है, मां की आंखों में हर दिन नई मौत उतर आती है और सवाल यह है कि ये क्या कोई गुमशुदगी है या फिर कोई संगठित साजिश है? क्या स्कूल जाती मासूम काजल धर्मांतरण गिरोह का शिकार बन चुकी है? परिजन आरोप लगा रहे हैं, पुलिस गोलमोल जवाब दे रही और शक की जो सुई है वो घूम रही है छांगुर गिरोह की। वही गिरोह जिसमें पहले भी जबरन धर्मांतरण के संगीन आरोप लग चुके हैं। क्या ये धर्म की आड़ में इंसानियत की तिजारत है? क्या बेटियां अब टारगेट बन चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कहां है काजल? ये दर्द एक मां का नहीं और ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये सवाल है उस सिस्टम पर जो 3 महीने से चुप बैठा है, जो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है कि आखिरकार काजल है तो है कहां। रिपोर्ट देखिए। से एक भी सुराग नहीं, मेरी बेटी काजल को ढूंढ दो। एक मां की पुकार आज भी अलीगढ़ के हर थाने, हर पुलिस चौकी में गूंज रही है। हाई स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय काजल 11 अप्रैल 2025 को स्कूल के लिए निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। 3 महीने बीत चुके हैं, ना कोई फोन, ना संदेश, ना कोई सुराग। अब परिवार को शक है कि उनकी बेटी धर्मांतरण गिरोह के शिकंजे में फंस गई है। 17 अप्रैल 2025 स्कूल से वापस न आने पर एफआईआर दर्ज। 18 से 30 अप्रैल कॉल डेटा रिकॉर्ड से कोई सुराग नहीं। मई जून परिवार का शक बढ़ा, स्कूल और कोचिंग से पूछताछ। जुलाई एटीएस की छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद केस में नया मोड़। 3 महीने से गायब अलीगढ़ की हाई स्कूल की छात्रा काजल की खोज अब एक बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच से जुड़ गया है। परिजनों का आरोप है कि लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर गिरोह की तरफ से धर्मांतरण के मकसद से गायब किया गया है। ये केस अकेले काजल का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उन दर्जनों युवतियों का है जो मिशन धर्मांतरण का निशाना बनी है। 14 साल की नाबालिग लड़की एक सुबह अपने स्कूल के लिए सुबह घर से निकलती है और उसके बाद वापस नहीं लौटती है। ये पूरी घटना 1 मई 2025 की है, जब 14 साल की मासूम अपने घर से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाती है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। उसकी याद में उसके पिता बागेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अगर उनकी बेटी वापस नहीं आती है तो वह भी देंगे। ऐसे में परिवार का हाल बेहाल है। उनकी माँ, ऐसा कोई दर नहीं, ऐसा कोई पुलिस का ऑफिस नहीं जहाँ चक्कर ना काटे हों। बात की जाए एसपी सिटी ऑफिस की, बात की जाए एसएसपी की, बात की जाए डीआईजी की, हर जगह लगातार 3 महीने से गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में घटना किस तरह हुई, क्या वारदात रही, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मासूम की माँ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर पूरी घटना कब और कैसे हुई और घटना के पीछे क्या वजह रही कि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतीश शर्मा। अच्छा, ये बताइए, जो घटना हुई ये कितनी तारीख थी, कितना समय था और क्या वजह रही कि पुलिस अभी तक ढूंढने में नाकामयाब रही है? मेरी बेटी 1 मई 2025 को सुबह 7 बजे स्कूल गई है यहाँ से, फिर स्कूल से लौटी नहीं। 2:30-3 बजे तक हमने इंतज़ार किया, फिर 6-7 बजे जाके मेरी बेटी ने एप्लीकेशन दी है पुलिस चौकी में कि मेरी बहन नहीं मिल रही है। हम जहाँ थे नहीं, और जो बुरखा, फिर वो सीसीटीवी कैमरों में बुरखा पहने हुए दिखी है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि जो छांगुर बाबा का जो चल रहा है, वो महिला ऐसे ही बेला फुसला के मॉडर्न महिला लग रही है, वो लेके गई है मेरी बच्ची। बाबा सैयद उमर, विदेशी फंडिंग एजेंट मतीन बदर सिद्दीकी, टारगेट नाबालिग छात्राएं, निर्धन परिवारों की महिलाएं, जोन पश्चिमी यूपी, नेपाल बॉर्डर, बंगाल, महाराष्ट्र। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये छांगुर बाबा है कौन और क्यों हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बना रहा था? तो छांगुर का असली नाम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला, और वहीं पर उसने अपने काले साम्राज्य की दुनिया को बनाया। छांगुर ने सिर्फ अपने गुर्गों के जरिए भोली भाली लड़कियों को फंसाता था
बल्कि खुद को तांत्रिक और धार्मिक गुरु बताकर फ्लोइंग भी बनाई। छांगुर के गिरोह का काम था ग्रामीण क्षेत्रों से मासूम युवतियों को चमत्कारी इलाज, रोजगार या प्रेम जाल के जरिए फंसाना। ये खुलासा तो तब हुआ जब एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी की और पूछताछ जारी की। 3 महीने से गायब मासूम को ढूंढने के लिए अब स्थानीय पुलिस अधिकारी बेशक हार मानकर बैठ गए हों, लेकिन हिंदूवादी संगठनों में इसको लेकर काफ़ी उबाल है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर पूरे घटना को लेकर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं राष्ट्रीय योगी वाहिनी से महासचिव हूँ। आज हिंदूवाद बहुत पिछड़ चुका है, क्योंकि हमारी देश की बेटियां गायब हो रही हैं। क्या होगा इस देश का? क्योंकि मुस्लिम जो है इतना पनप रहा है और हिंदू एक टूट रहा है। आज अगर हिंदू बेटी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जन सैलाब भी निकाल सकते हैं, पूरे भारत से हिंदू बुलाएंगे और इसको न्याय दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि हमारी हिंदू की बेटी है। जहाँ तक देखा जाता है कि हमारा जो चौकी इंचार्ज है विनोद, वाकई में भ्रष्टाचार का यानी एक टारगेट बनाए हुए है कि इसने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जिस दिन यानी 1 मई को ये लड़की गायब हुई है और 15 दिन बाद यानी उसकी फुटेज ले रहा है यानी। और दूसरी बात यानी जहाँ लड़कियां का बस्ता मिला है वो लड़कियों को अरेस्ट करके वहीं पे छोड़ा जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है प्रशासन? प्रशासन जवाब दे हमको, क्योंकि आज अगर प्रशासन ने जवाब नहीं दिया तो इसके प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और हमें न्याय चाहिए। इस लड़की को न्याय दिलवा कर रहेंगे, जहाँ भी हो 72 घंटे में लड़की को यानी हाजिर करना होगा इनको। क्या नाम है आपका? संजय सिंह, श्री योगी सेवक। अच्छा, ये बताइए क्या वजह मानते हैं इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? इसमें वजह ये झांगुर बाबा का है। ये सारा खेल जो गैंग जो चल रहा है ये झांगुर बाबा का ही है, क्योंकि उसमें मोमडन लड़की भी देखी गई है, काफ़ी लड़के भी हैं उसमें हाथ है। तो मेरा तो यही कहना है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो झांगुर बाबा की जितनी भी टीम है, जहाँ भी है अलीगढ़ में, पूरे भारत में कहीं भी है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस लड़की को न्याय दिलवाएं। इतना ही नहीं, पीड़ित मां का कहना है कि उसकी बेटी काजल किसी से बात तक नहीं करती थी, लड़कों से तो कोसों दूर रहती थी। साथ ही पिता ने कहा कि छांगुर के गुर्गे ही उसे फंसाकर, बहलाकर और फुसलाकर उसे झांसे में लेकर कहीं ले गए हैं। पुलिस सहयोग नहीं कर रही। माँ बाप के अलावा कुछ और स्थानीय लोगों ने भी बताया कि पास की मस्जिद के आसपास कुछ लोग अक्सर आते थे। माँ ने ये भी बताया है कि पहले छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में घर से जाते देखा गया, फिर कुछ ही देर बाद वो बुर्खा पहने नजर आए। रेलवे स्टेशन के एक अन्य कमरे में वो एक अज्ञात महिला के साथ ट्रेन में बैठती भी देखी गई थी। वहीं लगातार हो रहे धर्मांतरण के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मिशन अस्मिता नामक अभियान के तहत सभी जिलों में धर्मांतरण की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। एटीएस को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की छूट दी गई है। काजल की खोज अब भी अधूरी, लेकिन ये साफ है कि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि समाज में चल रहे एक गुप्त और खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या काजल की वापसी हो पाएगी? क्या काजल के माता पिता को न्याय मिलेगा? क्या गिरोह का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।